हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, भारतीय इतिहास में मुगल काल को पढ़ रहे हैं 1526 से लेकर के और 1707। चूंकि मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुए और बाबर के बाद हम हुमायूं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछली जो क्लास थी हुमायूं की सामान्य जानकारी हमने जुटाई थी और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य जो चुनारगढ़ का किला था उसको लेकर हमने बात की थी। चूंकि चुनारगढ़ के किले को लेकर और अपनी शक्ति के वर्चस्व को बढ़ाने पर दो शासकों के मध्य विवाद की स्थिति बनी और दोनों में फिर युद्ध हुए। सबसे पहले चौसा का युद्ध और फिर बिलग्राम का युद्ध। तो देखो, चर्चा करते हैं चौसा के युद्ध की। सबसे पहले हुआ चौसा का युद्ध। ये जो चौसा का युद्ध हुआ बेटा, ये हुआ जून 1539। एक और हुमायूं, मुगल बादशाह हुमायूं और एक और शेर खां। चूंकि ये जो चौसा का युद्ध हुआ इसमें शेर खां की विजय हुई और हुमायूं युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग गया। यानी हुमायूं युद्ध के बीच में और भाग गया, यानी निकल गया युद्ध से। तो परास्त कौन हुआ? हुमायूं हुआ। अब हुमायूं ने युद्ध क्षेत्र छोड़ करके और गंगा नदी में घोड़े सहित छलांग लगा दी, सहित कूदकर अपनी जान बचाई। इनके जान बचाने में या इनका जीवन बचाने में एक निजाम नामक बिस्ती का हाथ रहा। ये बिस्ती जो गंगा नदी से पानी भरने का काम करता था, उसने इसकी जान बचाई। क्योंकि फिर हुमायूं ने इसी उपकार के बदले इस निजाम नामक बिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया, एक दिन का भारत का बादशाह बनाया और इसने चमड़े के सिक्के जारी किए। ये ध्यान रखना है, किसके सिक्के जारी किए बेटा? चमड़े के सिक्के जारी किए। तो ये चमड़े के सिक्के जारी करने वाला निजाम नामक बिस्ती था। ठीक है। उधर शेर खां ने भारत के मुगल बादशाह को हराया और इस विजय में उसने शाह की उपाधि धारण की और इतिहास में बन गया शेरशाह सूरी। सूरी चूंकि उसका वंश था। तो ये कहानी तो किसकी थी? चौसा के युद्ध की। परंतु अभी हुमायूं काबिज गद्दी पे, हुमायूं जिंदा भी है, शेर खां लगातार अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है। तो दूसरा युद्ध अस्वयंभावी हो गया दोनों के बीच में। तो आगे चर्चा करते हैं। दूसरा जो युद्ध हुआ ठीक अगले साल, बिलग्राम अथवा कन्नौज का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ ये हुआ मई 1540। मई 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। कौन कौन है? एक और हुमायूं है बेटा और एक और शेरशाह सूरी है। क्योंकि उसने नाम बदल लिया ना, शेर खां से शाह हो गया, शेरशाह सूरी हो गया। क्योंकि शेरशाह सूरी की इस युद्ध में विजय होती है और वो आसानी से दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेता है। दिल्ली और आगरा पर उसका क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और भारत की सत्ता एक बार अफगानों के हाथों में आ जाती है और हुमायूं गद्दी से अपदस्थ हो जाता है। यानी मुगल वंश का एक बार अंत हो जाता है। किसके नेतृत्व में अफगान सत्ता की स्थापना हो जाती है? शेरशाह सूरी के नेतृत्व में अफगान सत्ता की स्थापना होती है। अब देखो, इस युद्ध में हार के बाद हुमायूं क्या करता है? हुमायूं सिंध चला जाता है। सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है और वहां 15 वर्ष तक घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत करता है। ये कब की बात है बेटा? 1540 की। ठीक है। और इसी घुमक्कड़ जीवन में समझना कितना इंपॉर्टेंट बात है। 1541 में जो उसका छोटा भाई था हिंदाल का आध्यात्मिक गुरु थे, जिनका नाम था मीर अकबर जामी, जामी की पुत्री हमीदा बानू बेगम से इनका विवाह होता है और इसी हमीदा बानू बेगम के गर्भ से कालांतर में अकबर का जन्म होता है। ठीक है बेटा। इस युद्ध के बाद में सिंध चला गया, घुमक्कड़ों जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है, हमीदा बानू बेगम से विवाह कर रहा है और उसके गर्भ से इसको पुत्र रत्न प्राप्ति हो रही है। किसके रूप में? अकबर के रूप में। ठीक है। अब देखो होता क्या है। 1545 में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है कालिंजर किले को जीतने के क्रम में। फिर उसके जो जितने भी उत्तराधिकारी हैं वो अयोग्य साबित होते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 1555 में देखो समय का बड़ा फेर होता है बेटा। 1555 में बैराम खां की सहायता से
हुमायूं एक बार फिर भारत आता है। पंजाब और दिल्ली पर सूरी वंश के जो शासक थे, सूरी वंश के शासकों को परास्त करता है और जुलाई 1555 में पुनः भारत का बादशाह बन जाता है। यानी दोबारा 15 साल बाद किस्मत बदलती है किसकी? हुमायूं की। कब बनता है? जुलाई 1555 में। अब होता क्या है बेटा, जून नहीं, जनवरी 1556 में वो दीन पनाह नगर, मैंने बताया था दीन पनाह नगर दिल्ली के निकट बसाया था किसने? हुमायूं ने। यहां एक पुस्तकालय था सौरमंडल। सौरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से सुबह सुबह नीचे उतर रहे थे हुमायूं, और इसी सौरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से पैर फिसल करके इनकी मृत्यु हो गई। कब? जनवरी 1556 में। और हुमायूं की मृत्यु पर प्रसिद्ध विद्वान लैनपुर लिखता है, बेटा इंपॉर्टेंट बात है समझना, कि वह जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते उसकी मृत्यु हो गई। वैसे हुमायूं के बारे में हम बात करें, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था। उसने सप्ताह के 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे कि सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े हमें पहनने चाहिए। ठीक है। हुमायूं की आत्मकथा, कई बार प्रश्न आता है। हुमायूं नामा है। हुमायूं नामा की रचना उसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। चूंकि जो हुमायूं हैं उनको दिल्ली में दफनाया गया और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना है। ये प्रश्न बार बार आएगा, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। जैसे बाबर में हमने पढ़ा था आरामबाग आगरा है। और हुमायूं का मकबरा भारत में 4 बाग परंपरा का प्रथम उदाहरण है। इस हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। मुगल वंश से जुड़े सर्वाधिक लोगों को समाधिस्थ या समाधि दी गई इस हुमायूं के मकबरे में। 1857 के दौरान अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भी गिरफ्तार किया गया था दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे से। तो आज की जो क्लास थी उसमें हमने हुमायूं के बारे में जितनी चीजें थी, चौसा और बिलग्राम युद्ध के बारे में और उसका घुमक्कड़ जीवन और पुनः उसका बादशाह बनना, उन सभी चीजों पे चर्चा की है। और अगली क्लास में हम शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।